गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताई गई है उससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे और पिछला वीडियो में हम लोगों ने 200 प्रश्नों तक देखा था। आज हम 200 से आगे के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। उषा प्रिवंदा की वापसी किस विधा की रचना है? यानी जो वापसी है वो उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है या नाटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी। वापसी उषा प्रिवंदा की एक कहानी रचना है। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की, कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की अगर अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं देखें तो उसमें एक आ जाएगा आपका जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, और एक हो जाएगा मित्र मरजानी। ये दोनों भी कृष्णा सोबती की ही प्रमुख रचनाएं हैं। और इस प्रश्न में था सिक्का बदल गया, कहानी कृष्णा सोबती की। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक अन्य जो प्रमुख रचना है वो हो जाएगा अनाम दास का पौधा, अनाम दास का पौधा। और ये अनाम दास का जो पौधा है वो एक उपन्यास है। अनाम दास का पौधा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। यहाँ पे है संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां तो शरद जोशी की रचना है जीप पर सवार इल्लियां। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं, भोला राम का जीव। हरिशंकर परसाई जो हैं वो भोला राम का जीव के लेखक हैं। भोला राम की अगर अन्य हम प्रमुख रचना देखें तो उसमें आपका एक हो जाएगा आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे। और एक हो जाएगा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और एक सबसे जो प्रमुख है सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। तो चार हरिशंकर परसाई का याद रखिए दोस्त, भोला राम का जीव, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सदाचार का ताबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? यानी आवारा भीड़ के खतरे जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है वो कैसी रचना है? तो एक व्यंग रचना है, एक व्यंग रचना है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? यानी जो ऑप्शन में निबंध संग्रह दी गई है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो विषाद योग जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कल्पलता है, आलोक पर्व भी है, कूटज भी है और संपत्ति शास्त्र जो कृति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफी प्रमुख कृति है। और एक है अनाम दास का पौधा, उपन्यास रचना है, वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक महत्वपूर्ण रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वो किस विधा की रचना है? तो एक व्यंग रचना है, एक व्यंग रचना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर के जो लेखक हैं वह हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई की अन्य रचना थी भोला राम का जीव, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज। और एक यहाँ याद रखिए विकलांग श्रद्धा का दौर भी हरिशंकर परसाई की रचना है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? यानी उपन्यास रहस्य एक शीर्षक है, इसके नाम से किसका निबंध संग्रह है? तो यह भी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अन्य रचना में याद रखिए अनाम दास का पौधा उपन्यास रचना है और एक संपत्ति शास्त्र, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह पूछा जा रहा है तो अशोक के फूल हो जाएंगे, अशोक के फूल। निम्न में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? बाबू गुलाब राय का नहीं है तो जीवन पशु गुलाब राय का है, प्रकार प्रभाकर गुलाब राय का निबंध है, मेरे मानसिक उपादान यह भी गुलाब राय का है। 3 यहाँ पे हो गया, जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर और मेरे मानसिक उपादान, ये तीनों बाबू गुलाब राय की रचना है, निबंध रचना है। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा चाबुक जो है वो गुलाब राय की रचना नहीं है। लंका की एक रात, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? यानी लंका की एक रात जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव जो है किस विधा की रचना है? तो हो जाएगा एक निबंध रचना है। भोला राव का जीव, भोला राम का जीव निबंध रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर परसाई हैं। और ये जो निबंध है वो व्यंग टाइप में लिखा गया है, व्यंग रचना में लिखा गया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। दोस्त इसकी जो पीडीएफ है ये अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना और 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि रचना और रचनाकार का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है। प्रश्न पत्रों में काफ़ी प्रश्न जो हैं वो रचना और रचनाकार के पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? अर्धनारीश्वर, तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो गुलाब राय जो हैं वो ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। और अगर हम गुलाब राय की अन्य निबंध रचना देखें तो उसमें एक था जीवन पशु, जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर, प्रकार प्रभाकर भी था इसका निबंध रचना, और मेरे मानसिक उपादान, ये तीनों रचनाएं गुलाब राय की थी। और ठलुआ क्लब जो निबंध संग्रह है वह भी गुलाब राय की है। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कला, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की जो अन्य प्रमुख कृतियां थी उसमें एक था जन्मय का नागयज्ञ, एक घूट, और ये आपका हो गया काव्य कला तथा अन्य निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का हो जाएगा। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं? शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? मैंने सील पहुंचाई एक ललित निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं तो डॉक्टर नागेंद्र जो हैं वो यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। चितवन की छाह, चितवन की छाह के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र,
विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो चितवन की छाह के रचनाकार हैं, और विद्यानिवास मिश्र की हैं एक अन्य रचना है मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई। तो टोटल 2 यहाँ हो गया, चितवन की छाह, मैंने सिल पहुंचाई, दोनों के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र। बात भो मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? बात भो और मनोयोग जो निबंध है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका भी आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे बात भो और मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? यानी जो बेकन के जो निबंध हुए उसका जो अनुवाद हुआ बेकन विचार रत्नावली के नाम से, उसका जो लेखक है उसका नाम क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। शीर्षक के फूल नामक रचना की विधा है, यानी शीर्ष के जो फूल हैं, शीर्ष के फूल नामक जो रचना है वो कैसी विधा है? तो एक ललित निबंध है, एक ललित निबंध है। ललित निबंध का मतलब होता है दोस्त, जो व्यक्तिनिष्ठ निबंध होते हैं या विषय प्रधान निबंध होते हैं वैसे निबंध को ललित निबंध कहा जाता है, और शीर्ष के फूल एक ललित निबंध है। सदाचार का ताबीज के लेखक हैं, सदाचार का ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जो हैं सदाचार के ताबीज के लेखक हैं। इसकी अन्य रचना है भोला राम का जीव, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, ये सारे के सारे हरिशंकर परसाई की रचना है। क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्रोध निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? अशोक के फूल, यह भी ललित प्रधान निबंध है। केदी की पत्नी कृति के लेखक हैं, केदी की पत्नी, तो रामवृष बेनीपुरी जो हैं वो केदी की पत्नी जो कृति है उसके लेखक हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। और एक अन्य काफी फेमस रचना है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जो हो जाएंगे वट पीपल के लेखक हैं। और एक जो है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह वह भी रामधारी सिंह दिनकर का है, और यहाँ पे है वट पीपल, इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं, आत्माराम के प्रतीक हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो आत्माराम के प्रतीक हैं। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो शरीर के जो अंग है नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि जो विषय हैं इसके निबंधकार हैं। अथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं, अथार्थवाद और छायावाद, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं अथार्थवाद और छायावाद दोनों तरह के निबंध के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि जो प्रकाशित हुआ सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ, विचार विधि के नाम से। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह है वह किसका है? तो दिनकर जी का है, दिनकर जी का है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, तो श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी जो है वो कुबेर नाथ राय की रचना है, निबंध संग्रह है
कुबेरनाथ राय की, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के जो लेखक हैं वो विजयदेव नारायण शाही हैं। विजयदेव नारायण शाही। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र जो हैं उसको प्रसिद्धि मिली है। विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है ललित निबंधकार के रूप में। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? तो भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति जो है मुक्तिबोध की पुस्तक है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह जो हैं वो छायावाद पुस्तक के लेखक हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। क्या कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज तो दिनकर जो हैं शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर क्षेत्रीय। प्रभाकर क्षेत्रीय जो हैं वो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रस सिद्धांत तो नागेंद्र जी की रचना है रस सिद्धांत। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? त्रिज्या टीका जो है वो किसकी है? तो पूरनदास की है। पूरनदास की है त्रिज्या टीका। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता किसने कहा? अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। नई समीक्षा नए संदंभ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा नई संदंभ जो कृति है वो डॉक्टर नागेंद्र की है। डॉक्टर नागेंद्र की है। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास जो हैं रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं। रामदहिन मिश्रकृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 ईस्वी को। काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 ईस्वी को। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका तो डॉक्टर नागेंद्र जो हैं रीति काव्य की भूमिका जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं तो नामवर सिंह हो जाएंगे कहानी और नई कहानी पुस्तक के लेखक। एक अन्य पुस्तक है दो छायावाद। छायावाद और इस पुस्तक के भी लेखक हैं नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? जो दूसरी परंपरा की खोज है वो कैसी रचना है? तो एक आलोचना रचना है। आलोचना। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। मध्यकालीन बौद्ध का जो स्वरूप है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान तो डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य रचना है कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी और एक है छायावाद और यहाँ पे है कविता के नए प्रतिमान। ये तीनों नामवर सिंह की रचना हो गई। रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। रश्मि मानसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथि के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन जो पंथ है उस नामक ग्रंथि के लेखक हैं डॉक्टर
नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। रस सिद्धांत भी है डॉक्टर नागेंद्र की। रीति काव्य की भूमिका जो है वह भी डॉक्टर नागेंद्र की है। नए समीक्षा, नए संदर्भ भी जो है वह भी डॉक्टर नागेंद्र का है। टोटल 4 अभी यहाँ आप याद रखिए दोस्त। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत एक हो जाएगा, नए समीक्षा नए संदर्भ हो जाएगा, रीति काव्य की भूमिका हो जाएगा, और अभी इस प्रश्न में जो है सुमित्रा नंदन पंथ नाम की जो ग्रंथ है यह भी डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद जो है किसकी कृति है? तो शिवदान सिंह चौहान की, शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। कमायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कमायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसको मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा जो है वो किसके द्वारा बताई गई है? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी। और भारतीय साहित्य के इतिहास में रचनाएं, समस्याएं रचना, इतिहास की जो समस्याएं रचनाएं हैं वो सारा रामविलास शर्मा का ही लिखने का देन है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना आलोचना जो कृति है उसकी टोटल भाग की संख्या 3 है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, बहस पे लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो आलोचना ग्रंथ है उसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। और एक अन्य जो काफ़ी फेमस थी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना, मानवता के रहस्यात्मक इतिहास बताया था कमायनी जो पुस्तक है उसको नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की एक अन्य रचना याद रखिएगा दोस्त, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। रामविलास शर्मा की एक और रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, हिंदी नवजागरण, वह भी रामविलास शर्मा की है। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो मनु भंडारी की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यह पुस्तक है दोस्त, आत्मकथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या मनु भंडारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी। शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिवारजक की प्रजा क्या है? परिवारजक की प्रजा क्या है? तो आत्मकथा है। लिखने का श्रेय जाता है शांति प्रिय द्विवेदी जी को। कही ना जाए का कहिए, कही ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्रनाथ अश्क की, उपेंद्रनाथ अश्क की। और आत्मकथा जो होता है ना दोस्त वो खुद से ही लोग लिखते हैं, यानी अगर मैं लिखूं अपनी कहानी तो ये मेरी आत्मकथा कहलाती है और कोई दूसरा लिखे तो वो जीवनी कहलाता है। तो चेहरे अनेक के रचनाकार भी उपेंद्रनाथ अश्क ही होंगे और आत्मकथा भी उपेंद्रनाथ अश्क की ही है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन तो माता प्रसाद की रचना है झोपड़ी से राजभवन,
और ये एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? क्या भूलूं क्या याद करूं में प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला का एक गांव का उल्लेख है। उस गांव का नाम पूछा है तो अमोढ़ा गांव, अमोढ़ा गांव। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है। आप दुहरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप दुहरी तो रण्मिका गुप्ता की, रण्मिका गुप्ता की। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो मनु भंडारी की। देखिए दूसरी बार यह प्रश्न आ गया, इसीलिए मैंने बताया कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया यह भी आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कुसुम अंचल की, कुसुम अंचल की। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? लगता नहीं है दिल मेरा तो यह जो आत्मकथा है कृष्ण अग्निहोत्री की है, कृष्ण अग्निहोत्री की है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र की, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की, सेठ गोविंद दास की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? बंगदूत जो है 1829 ईस्वी को प्रकाशित होता है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल की आत्मकथा है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट तो अमृत प्रीतम की जो है वो आत्मकथा है, रसीदी टिकट। मणिकर्णिका आत्मकथा है, मणिकर्णिका आत्मकथा है तो तुलसीदास की कथा है मणिकर्णिका आत्मकथा। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की, सूरजपाल चौहान की है तिरस्कृत। कलम की सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया? कलम की सिपाही जो है उसमें लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो प्रेमचंद के जीवन का। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज एक जीवनी रचना है, मिला तेज से तेज। व्योम केस दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? व्योम केस दरवेश किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा तो शरत चंद्र चटर्जी की, आवारा मसीहा। कलम का सिपाही का लेखक है अमृत राय, एक जीवनी है कलम का सिपाही जिसमें प्रेमचंद की जीवनी को बताया है और लेखक है अमृत राय। कलम का जादूगर किसकी रचना है? कलम का जादूगर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की रचना है कलम का जादूगर। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? मिला तेज से तेज किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म का अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने स्वीकार किया? तो जैनेन्द्र कुमार ने। अकाल पुरुष गांधी किसके इस जीवन की रचना है? यानी जो अकाल पुरुष की जो गांधी है यह जो रचना है वो जैनेन्द्र जी की रचना है, जैनेन्द्र जी की रचना है। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा।
हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? कलम का सिपाही तो प्रेमचंद को कहा गया है कलम का सिपाही। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निराला की साहित्यिक साधना किस आलोचक की पुस्तक है? निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा की पुस्तक है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? वे दिन वे लोग के लेखक श्री पूजन सहाय। वे दिन वे लोग। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं राहुल शंकृत्यायन जो हैं बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ नाम नरेश त्रिपाठी की कृति है। जो पुस्तक है 30 दिन मालवीय जी के साथ राम नरेश त्रिपाठी की है, राम नरेश त्रिपाठी की। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वही हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती के द्वारा हम हसमत जो संस्मरण संस्कृति है वह कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं तो सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की नहीं है तो पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं। तो वे दिन वे लोग जो हैं महादेवी की कृति नहीं है और इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा वे दिन वे लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक है यानी संस्मरण के लेखक हैं सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी का। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। महादेवी वर्मा के द्वारा कृत संस्मरण नहीं है तो यहाँ हो जाएगा स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यामा है। ये रचनाएं तो महादेवी वर्मा की ही है यामा भी, बट ये संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, पथ के साथी भी हैं, अतीत के चलचित्र भी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें तो ये संस्मरण रचना है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। याद हो कि ना याद हो तो काशीनाथ सिंह। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? जीव जंतु और पशु पक्षी से तो मेरा परिवार। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति के रेखाएं भी है, मेरा परिवार भी है जो पशु पक्षी से संबंधित संस्मरण है। तो बोलती प्रतिमा संस्मरण नहीं है महादेवी वर्मा की। बोलती प्रतिमा जो है वो संस्मरण रचनाएं नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र है किसकी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी ने। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। जो गेहूं और गुलाब है वो क्या है? तो उपन्यास भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है। गेहूं और गुलाब ये जो ऑप्शन दी हुई है तीनों नहीं है क्योंकि ये एक निबंध रचना है गेहूं और गुलाब और उसके लेखक भी हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है?
तो अतीत के चित्र भी हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी भी हैं। मेंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन जो है वो महादेवी वर्मा की रेखा चित्र नहीं है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी तो हो जाएगा रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पंडित पद्म सिंह रचना का नाम है पद पराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधि है, यानी बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की रचना है और यह जो है वो एक रेखा चित्र है। लाल तारा के रचनाकार हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है लाल तारा के रचनाकार हैं। गेहूं और गुलाब निबंध रचना है, वह भी रामवृक्ष बेनीपुरी का ही है। मास्टर मनबोध की डायरी की रचयिता कौन है? मास्टर मनबोध की जो डायरी है इसके रचयिता हैं डॉक्टर विवेक राय। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी की डायरी की रचयिता कौन है? प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी की डायरी। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी जो है वो राजेंद्र अवस्थी की रचना है। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन हैं? डॉक्टर जगदीश जोशी की कृति है जीवन यात्रा का कोलाज। पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? पत्थर का लैंप पोस्ट जो है वो शरद देवड़ा। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा तो रिपोर्तार्ज की रचना है, रिपोर्तार्ज का मतलब होता है दोस्त साहित्यिक घटना का वर्णन करना या किसी भी जो घटना है उसका वर्णाक्रम में विवरण करना ही रिपोर्तार्ज कहलाता है। और लक्ष्मीपुरा जो है रिपोर्तार्ज की एक विधा रचना है। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्तार्ज लिखा है। तो रागय राघव ने। रिपोर्तार्ज का मतलब ही होता है दोस्त किसी घटना को वर्णक्रम में यानी क्रमानुसार लिखना। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्तार्ज किसकी रचना है? बंगाल का अकाल तो हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त का रचना है बंगाल का अकाल। और इसी को बताया है नाम तूफानों के बीच रिपोर्तार्ज। तूफानों के बीच जो नाम है बंगाल को अकाल को बताया है रागय राघव ने जो हमने ऊपर के प्रश्न में देखा। तूफानों के बीच रिपोर्तार्ज बताया रागय राघव ने। और बंगाल का अकाल का बात करें तो लेखक जो हैं वो लेखक हैं आपका प्रकाश चंद्र गुप्त। रिपोर्तार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्तार्ज जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्तार्ज लिखा है। नेपाली क्रांति को लेकर तो फणीश्वर नाथ रेणु ने नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्तार्ज लिखा है। हिंदी में रिपोर्तार्ज लेखन परंपरा प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। जो रिपोर्तार्ज की जो परंपरा है इसको जो प्रारंभ की है वो शिवदान सिंह चौहान है। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्तार्ज का संकलन है? युद्ध यात्रा तो धर्मवीर भारती का है और एक काफ़ी फेमस पुस्तक थी धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्तार्ज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है तो विवेकी राय हो जाएंगे। जुलूस रुका है विवेकी राय। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? मित्र संवाद तो मित्र संवाद जो है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्रों के माध्यम से बातें होती थी, चर्चा होती थी। अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर यज्ञ तो धर्मवीर भारती का है अक्षर यज्ञ।
और युद्ध यात्रा जो रिपोर्टार्ज है वह भी धर्मवीर भारती का है। गुरुओं का देवता धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। रेडियो नाटक राधा कृष्ण हिंदी का पहला। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सरयू पार की यात्रा। राहुल संकृत्यायन कृत घुमंकड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? घुमंकड़ शास्त्र तो यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। घुमंकड़ शास्त्र रचयिता हैं राहुल संकृत्यायन। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकृत्यायन की पुस्तकें हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित तो मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में शवा वर्षा, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में शवा वर्षा राहुल संकृत्यायन की है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 हो जाएगा। खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं। खुली आँखों का सपना तो मरुधर मृदुल जो हैं वो खुली आँखों का सपना, मरुधर मृदुल खुली आँखों का सपना। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की रचना है किन्नर देश में। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त के लेखक हैं। एक बूंद सहसा उछली तो सच्चिदानंद वत्स्यानंद की रचना है एक बूंद सहसा उछली जो यात्रावृत्त है। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत जो है यात्रा के पन्ने। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तिब्बत की सीमा पर वह भी यात्रा वृत्तांत है, राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। तिब्बत की सीमा पर। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है। चीड़ों पर चांदनी तो चीड़ों पर चांदनी जो है ना वो एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तंत्रालोक से अंतरालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नागेंद्र की है, नागेंद्र की। तंत्रालोक से अंतरालोक तक। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी का जो यात्रा वृत्तांत है उसका शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। सूरज चमके आधी रात। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? यादें यूरोप की धर्मवीर भारती की। अरे अयावर याद रहेगा के रचनाकार हैं। अरे अयावर याद रहेगा के रचनाकार हैं अज्ञेय। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान तो कहानी विधा की रचना है जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। घुमंकड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं। घुमंकड़ शास्त्र राहुल संकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर अस्पाल की कृति है। अथाड़ो घुमंकड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? अथातो घुमंकड़ जिज्ञासा जो है यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिवारजक। श्रृंखला की कड़ियाँ मुख्य वस्तु है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है तो स्त्री विमर्श जो है वो श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था। दैनिक आज के प्रथम
प्रधान संपादक थे। याज के जो हैं प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? तो श्री प्रकाश। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उदंडमार्तन भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम पत्रिका भी इसे बताया गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंडमार्तन प्रकाशित हुआ था। उदंडमार्तन प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन तो श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में जाने जाते हैं और पत्रिका का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है तो आनंद कदम्बिनी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु जी की ही पत्रिका थी। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना करते हैं 1873 ईस्वी को। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक हैं। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक हैं बाबू तोताराम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है तो चिदम्बरा जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। और यह जो कृति है चिदम्बरा ये सुमित्रानंदन पंत की कृति है। थैंक यू दोस्त फॉर वाचिंग वीडियो। और इस तरह से हम लोगों ने डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 400 प्रश्नों को कंप्लीट किया।